हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनेत गुरु। आज हम देखेंगे क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी से उठाया गया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। आज हम देखेंगे हार्ट का डायग्राम और उसको सीखेंगे बनाना, कैसे बनाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक में आपको ये पूरा डायग्राम ट्रिक पे या अपने फिंगर्स पे हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ह्यूमन हार्ट बनाएंगे तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, दिमाग में इतना आपके कंटेंट होना चाहिए कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले 2 चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। जो राइट साइड होगा राइट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे की तरफ वेंट्रिकल होंगे, जो राइट साइड होगा राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल। बस आपको इतना मोटा मोटा दिमाग में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना डायग्राम। चलिए बिल्कुल बेसिक डायग्राम बनाएंगे जो कि आपको लेबलिंग भी आ जाए और आपको इजीली याद भी हो जाए। देखिए ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ठीक है, देखिए ये मैंने 4 चैम्बर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये जो ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं इसको हम बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब आपको याद रखना है कभी भी डायग्राम बनाते टाइम आप कंफ्यूज होंगे राइट और लेफ्ट में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी कॉपी लेना है, उसको ऐसे रखना है। ठीक है, जो आपकी राइट साइड है तो उसको राइट दीजिएगा और जो आपके लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट दीजिएगा। कॉपी को याद रखना, ऐसे रखना है आपको। जैसे जेल में जाने से पहले जो मुजरिम होते हैं उन लोग को ऐसे करके खड़ा किया जाता है ना, उसी तरीके से आपको अपनी कॉपी को ऐसे रखना है और आपको देखना है कि आपका राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। जिधर आपका राइट होगा उसको राइट लेवल करेंगे और जिधर आपका लेफ्ट होगा उसको लेफ्ट लेवल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या होगा। तो जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं यहाँ पे, तो ये मेरा राइट है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मेरा राइट एट्रियम, और इधर की तरफ लेफ्ट है तो लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऊपर वाले को देखें, एट्रियम है, इतना क्लियर है हमें, तो मैं मेंशन करूंगा। अच्छा, मेंशन करने से पहले थोड़ा थोड़ा मैं बना लेता हूं, और भी स्ट्रक्चर है इसमें। तो देखिए ठीक, देखिए ये जो हमारा, अच्छा हमें पता है जो ब्लड आता है एट्रियम में, राइट एट्रियम में, वो पूरे बॉडी से आता है। तो बॉडी से जो ब्लड हार्ट तक ले जाता है उसको बोलते हैं वेन। तो वेन होता है, फिर उसके बाद वेना कावा बन जाता है। जब बहुत सारे वेन मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं वेना कावा। उसी तरीके से जब बहुत सारे वेन्यूल्स मिलते हैं तो वेन बनता है, तो वेन्यूल वेन वेना कावा। तो जाहिर सी बात है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेना कावा बोलेंगे। जो ऊपर से ब्लड लेके आएगा उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, जो नीचे से ब्लड लेके जाएगा उसे हम बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। तो इसमें आपको रिप्रेजेंट कर देना, एक को सुपीरियर बता देना, एक को इंफीरियर बता देना। मान लीजिए मैं इसको इंफीरियर बता देता हूं, लाइट पेन थोड़ा सा यूज करेंगे। देखिए इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, और इसको हम बोल देंगे सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, याद रखिएगा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा आपको रिप्रेजेंट कर देना है कहां पे, राइट एट्रियम के तरफ में। ठीक है, उसके बाद आता है ये आपका स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। तो देखिए सॉरी शिट, इसको हम लिख देंगे इंफीरियर, इंफीरियर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम। ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम है,
ये आपका राइट वेंट्रिकल है, इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। याद रखना है आपको कि जब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जब ओपन होता है तो वहां पे एक वल्व प्रेजेंट होता है। चलिए थोड़ा सा वल्व का कंसेप्ट देखेंगे। क्या होता है कि कुछ भी चीज अपने रास्ते से भटक ना जाए, तो बाई गॉड या बाई नेचर ने हमारे हार्ट में एक स्ट्रक्चर दे दिया, उसको हम बोलते हैं वल्व। वल्व क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहां पे ब्लड ऊपर से आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, ये ब्लड यहां से यहां आएगा, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो कहीं वो ब्लड जो है हमारा, वो जो ब्लड जो है हमारा, वो कहीं बैक फ्लो ना कर जाए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है हमारा कि जो ब्लड जो है, मान लीजिए अगर वो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया, उसको जाना लंग्स में है, वो राइट वेंट्रिकल से बैक फ्लो करके राइट एट्रियम में दोबारा ना चला जाए, इसीलिए एक चैनल लगा देते हैं, गेट लगा देते हैं, उसी गेट को क्या बोलते हैं, वल्व बोलते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वल्व प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व। ट्राई का मतलब तीन, कस्प का मतलब होता है कवर, तो तीन ऐसे कवर लगे होंगे जो कि गेट का काम करेंगे, किसके लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए। कहां से, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, उसी को रोकने के लिए यहां पे एक फ्लैप लगा होगा, जिसमें तीन फ्लैप होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वल्व। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखेंगे एक बार, स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं ऐसे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड आया, आपका जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जैसे ब्लड यहां पे फिल हो वैसे ये वल्व ओपन हो जाएंगे, जैसे ही वल्व ओपन हुए ब्लड वहीं पे स्टेबल हो गया। अब वो अब वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड चला जाएगा आपका लंग्स में, तो यहां से ब्लड जाएगा लंग्स में। अच्छा, तो कभी भी याद रखिएगा, ऐसी मतलब कि ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड को दूर ले जाए हार्ट से, कहां से, हार्ट से, ऐसी कैपिलरी जो ब्लड को दूर ले जाए, या ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए, उसको आर्टरी बोलते हैं, या उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। आर्टरी बोलेंगे, आर्ट्रियोल्स बोलेंगे, मतलब कि आर्टरी का ही स्मॉल वर्जन क्या है, आर्ट्रियोल्स है, ठीक है। तो देखिए यहां पे देखिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है हमारे लंग्स की तरफ में, तो यहां से जो ये ब्लड को लंग्स तक ले जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, लंग्स की तरफ ले जाए तो पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी है यानी कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है। अच्छा, किधर की तरफ ले जा रही है, लंग्स की तरफ, तो लंग्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। तो राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ब्लड चला जाएगा कहां पे, पल्मोनरी में। कहां चला जाएगा, पल्मोनरी में, यानी कि लंग्स में चला जाएगा। और क्या, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ये जो ब्लड है ऊपर जाने जब जाएगा तो यहां पे भी एक वल्व प्रेजेंट होता है ऐसे, इस वल्व का नाम याद रखिएगा आप लोग, इस वल्व को हम बोलते हैं सेमी लूनर वल्व। सेमी लूनर वल्व, सेमी का मतलब होता है आधा और लूनर का मतलब होता है चांद। जैसे आधा चांद निकलता है ना, वैसा ही एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ले जाने वाली जो पल्मोनरी आर्टरी में हमें एक ऐसा चीज देखने को मिलता है, या ऐसा कवर देखने को मिलता है, या ऐसा वल्व देखने को मिलता है जिसका शेप कैसा होता है, सेमी लूनर जैसा, यानी कि आधे चांद की तरह। यह आया समझ में आपको, इतना क्लियर है। हमने क्या देखा, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सेमी लूनर वल्व देख लिया, ट्राइकस्पिड वल्व देख लिया। अब ये चला गया ब्लड कहां, लंग्स में। लंग्स में ब्लड जाते कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, यानी उसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब वो ब्लड ऑक्सीजन लेके आएगा लंग्स, हमारे हार्ट की तरफ। तो याद रखिएगा, जो भी ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है उसको हम बोलते हैं वेन, ठीक है। तो यहां पे ब्लड कहां से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, तो कौन सी वेन होगी, कौन सी वेन होगी, पल्मोनरी वेन। वहां पे कौन सी आर्टरी थी, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग्स तक जा रही थी। अब वो लंग्स से लेके आ रही है हार्ट तक, तो इसका नाम वेन है। जो ब्लड को हार्ट तक ले वेन है, और लंग्स से लेके आ रही है तो इसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं, ये आपका क्या होगा, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये क्या है हमारा, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। कहां देगा, लेफ्ट आर्टरियम में। इसको लिख देता हूं मैं, लेफ्ट आर्टरियम।
शॉर्ट में लिख देता हूं ये, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसे ही ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहां पे भी कुछ वल्व होगा क्योंकि वो बैक फ्लो ना कर जाए ब्लड, तो उस वल्व को हम क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसे वल्व दिखा देता हूं मैं। इसमें 2 ही फ्लैप होते हैं तो इसीलिए इसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वल्व, बाइकस्पिड वल्व, बाइकस्पिड वल्व। अब जैसे ही बाइकस्पिड वल्व क्लोज होगा वैसे ही ब्लड यहां पे स्टेबल हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो सारा ब्लड जो है हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, और यहां से जो ये ब्लड जैसे ऊपर पंप हुआ वैसे ही चला जाएगा एरोटा में। कहां चला जाएगा, एरोटा में। तो ये ओवरऑल हमने देखा यहाँ पे हार्ट का डायग्राम। हार्ट के डायग्राम में हम क्या देखा, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद बीच में हमने वल्व देखा, वल्व में ट्राइकस्पिड वल्व था, बाइकस्पिड वल्व था। फिर उसके बाद हमने देखा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन क्या होता है। तो ओवरऑल जो है ये हमारा डायग्राम है। हाँ, याद रखिएगा ये जो ट्राइकस्पिड वल्व और बाइकस्पिड वल्व जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े होते हैं, जैसे कि दिखाता हूं मैं। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऐसे ये जुड़े होते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी। क्या बोलते हैं इसे हम, कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये हमारा बायोलॉजी का ये जो ह्यूमन हार्ट है इसका डायग्राम ये है। आप देखें इसमें क्या क्या है, ये है राइट आर्टरियम, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान से देखेंगे, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वल्व होता है, ट्राइकस्पिड वल्व, क्योंकि उसमें 3 फ्लैप होते हैं। वो तीनों फ्लैप किससे जुड़े होते हैं, कॉर्डी टेंडनी से जुड़े होते हैं। उसके बाद हमारा लेफ्ट आर्टरियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर उसके बाद उस वहां पे जो वल्व होता है उसका नाम है बाइकस्पिड वल्व। तो ओवरऑल जो है ये हमारा ह्यूमन हार्ट का बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया आपको, और आई होप कि आपको ये याद भी हो गया होगा इस वीडियो तक में। अगर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। आसान है, इजी है, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको दिक्कत कहां पे आएगा, वल्व याद करने, वल्व याद कर लीजिए। लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा, बाइकस्पिड, और इसके बीच में ट्राइकस्पिड, बात खत्म। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ह्यूमन हार्ट के लिए बेसिक डायग्राम है, बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।